हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज के वीडियो की शुरुआत कर रही थी मैं सुबह से ही। तो सुबह सुबह यहाँ उठते ही मैंने चढ़ा दी थी चाय, और बाकी अभी सब सो ही रहे थे तो साथ साथ ही निकाल ली थी मैंने सब्जियाँ। ये तो होता ही है कि औरत के साथ कि एक काम करती हैं तो ये तो नहीं कि चाय बनाएगी तब तक चाय के पास में ही खड़ी रहेगी, तो उसके साथ साथ दूसरे भी कुछ अपने छोटे मोटे काम वो मैं साथ साथ ही निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया था गर्म पानी। अब सर्दी है तो ये भी काम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है कि ठंडा पानी भी नहीं पी सकते, तो इसलिए मैंने हल्का सा अपने लिए थोड़ा सा पानी गुनगुना किया था। और फिर सेम उसी पतीले में मैंने चढ़ा दी थी चाय। चाय मैं अपनी अपनी ही बना रही थी, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा ही चाय पीने लग गई थी। तो पहले मैं इंतज़ार करती थी कि सब उठ लेंगे तभी चाय बनाऊँगी मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं अपनी बना लेती हूँ। और यहाँ पे निकाल ली थी मैंने गाजर वगैरह, मटर शाम को ही छील के रख ली थी। और दूध अभी आया नहीं था तो शाम को जो दूध रखा था उसी की मलाई उतार के मैं वो दूध यूज कर लूँगी अब अपनी चाय में। और यहाँ पे जमा रखी थी मैंने दही, बहुत कुछ ताम झाम इसके ऊपर लगा रखा था, लेकिन फिर भी वही है ना कि सर्दी है, कभी तो जम जाती है कभी नहीं। वैसे मेरे साथ होता भी है, बहुत कम ही जमती है। और ज़्यादातर दही वगैरह का ये काम माँ ही करती है, लेकिन अब कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कर रही थी। आज तो ये फिर भी जम गई थी अच्छे से, लेकिन कल जैसा था मेरा दूध वैसा का वैसा ही रखा रहा। तो आज की फाइनली अच्छे से दही मेरी जम गई थी। और यहाँ पे मैं काट लूँगी साथ साथ में अपनी सब्जियाँ। चाय में डाल दिया था दूध, उसको करके मंदा रख दूँगी और तब तक मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। तो तब तक चाय भी अच्छे से मेरी उबल जाएगी। मैं दूध डालने के बाद बहुत देर तक गैस को मंदा करके बहुत देर तक ही उबालती हूँ इसको, क्योंकि अदरक का स्वाद तभी आता है जब काफ़ी देर तक ही मैं इसको उबालूँ। और इसी बीच उठ लिए थे ये भी, तो मैंने थोड़ी सी चाय को और अपनी को बढ़ा लिया था। थोड़ा सा दूध इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दिया, थोड़ी सी दोबारा से चीनी पत्ती वगैरह सब डालनी पड़ी, क्योंकि पहले वही था एक के हिसाब से ही बना रही थी, लेकिन अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और ही दूध वगैरह सब कुछ। ये चाय देखिए मेरी अच्छे से उबल चुकी है खूब, कि बहुत देर तक मैं इसको पहले भी मैं उबाल चुकी थी। और फिर मैं काट लूँगी अपनी सब्जियाँ, साथ साथ में ही फिर मैं छोंक लूँगी सब्जी छोंकने के टाइम ही वही फिर आटा वगैरह का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर साथ साथ में ही मैं आटा लगा लूँगी। और इसी के साथ आ चुका था आज का न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर तो अब ये उठ लिए तो फिर इन्हीं के काम का यही पड़ेंगे, तब तक मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। और यहाँ पे बच्चे अभी देखिए सो ही रहे थे, अंधेरा था वैसे, अभी टाइम काफ़ी है, हल्का हल्का अंधेरा सा है अब तक। तो यहाँ पे मैंने रख ली थी अपनी छोटी सी कप अपने लिए। तो और कुछ दिनों से ऐसा है कि मैं अब रेगुलर अपना व्लॉग नहीं डाल रही, कुछ दिक्कत चल रही थी, तो इसलिए मेरा डेली का व्लॉग नहीं आ रहा। तो 2 दिन में 3 दिन में मैं एक वीडियो डाल पाती हूँ। और तब यही कि जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तब तक मैं डेली के व्लॉग डालती थी, लेकिन होने के बाद ही कुछ वैसे भी दिक्कतें आ रही थी तो नहीं डाल पा रही। और ये थोड़ी थोड़ी लापरवाही होती जा रही। तो यहाँ पे आटा वगैरह डाल छान के बना के रख लिया था। और फिर खाना वगैरह सब काम नक्की करने के बाद ये दिखाती हूँ, जो पंखे की जो मेरे पास जो जाली रखी हुई थी, तो वो फाइनली मेरी आज पूरी हो चुकी थी। ये देखिए इस पे छोटे छोटे से फ्लावर बना के, वो मैंने एक दिन आपको पहले भी दिखाए थे कि रिबन थे मेरे पास बहुत सारे, एक सूट पे लगवाए थे तो वे बचे हुए थे। हर चीज़ ऑलमोस्ट जो वेस्ट थी मेरे पास वही थी। जो ये सितारे से शीशे टाइप दिख रही है सितारे, तो ये भी मैंने एक सूट पे लगाए थे, तो ये भी बचे हुए थे। कोई भी चीज़ इनमें ऐसी नहीं है कि बाज़ार से लेके आनी पड़े, तो हर चीज़ वेस्ट थी। इतना अच्छा लुक इतना उभर के सामने आया। और फिर वो करने के बाद काम मेरा हो चुका था 1:30-2 बजे तक ऑलमोस्ट सारा ही, नहाना धोना कपड़े वगैरह धोना, कपड़े भी धो चुकी थी मैं। और फिर मैं लगी थी 2 बजे के करीब अपनी जो ये अंडे की जो ट्रे रखी हुई थी, इन पे एक बार पहले भी पेंट मैं कर चुकी हूँ। तो पता नहीं कलर तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो ये गत्ते की है तो इसके ऊपर होता होगा, ये मेरे पास साथ पहली बार ही हुआ कि
बिल्कुल लाइट कलर उभर के सामने आया इसका। तो 3 बार मैं इस पे कोट कर चुकी हूँ रेड कलर का, और ये था फाइनली लास्ट। जैसा आएगा वैसा ठीक है, अब इसके ऊपर तो मैं दोबारा नहीं करूँगी। और फिर इनके ऊपर मैं ये छोटे छोटे जो सितारे टाइप थे, ये भी एक सूट के ऊपर ही मैंने लगाए थे, तो वो इनके ऊपर मैं चिपका दूँगी। तो ये पहले स्कूल के टाइम में बहुत किए हुए हैं ये ऐसे काम। हर रोज़ ही स्कूल में वही है कि होम साइंस था सब्जेक्ट उस टाइम, तो यही चीज़ ही सिखाते थे, कभी कुछ हर चीज़ जो बनाते थे वो वेस्ट चीज़ों से ही बनाते थे। तो ये भी नहीं कि हर रोज़ पैसे वगैरह लगाने पड़े। तो ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो चुका है, लेकिन अब ये हल्की सी गीली हो चुकी है क्योंकि पानी वाला पेंट था, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी धूप में। और फिर यहाँ पे नीशू लग गई थी जो सोन पापड़ी के जो डिब्बे आते हैं, मेरे ख्याल से आप ये वीडियो देखने के बाद आप जो सोन पापड़ी के या इस तरह के कोई डिब्बे आते हैं, रसगुल्ले के भी अब इसी तरह से आने लग गए, तो इन डिब्बों को ज़्यादातर तो ले फेंक ही देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती ऐसे डिब्बों को, मैं यूज कर ही लेती हूँ। तो जिनके ऊपर ढक्कन आता है तो वो तो मैं रख लेती हूँ किचन में, उनके अंदर हरी मिर्ची, किसी में अदरक, किसी में मेथी, किसी में पालक, कुछ भी चीज़ रखें ढक्कन वाले में तो वो ख़राब नहीं होती, और बिल्कुल वैसी की वैसी फ्रेश की फ्रेश ही रहती है। तो ज़्यादातर डिब्बे मैं किचन में फ्रिज में ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ डिब्बे जो सोन पापड़ी के आते हैं वो इस तरह के आते हैं ना, ऊपर थोड़ा सा वो आता है कागज़ टाइप ही चिपका हुआ आता है, तो इनको भी मैं ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ। सब्ज़ी वगैरह छीलती हूँ तो छिलके वगैरह डालने में। और आज मैंने इस YouTube पे ये एक वीडियो देखा था, तो उसी को देखते हुए मैं ये बनाने लगी थी। फिर आ गई थी नीशू मेरे पास, तो उसने कहा कि आप बताते जाओ, मैं करती जाऊंगी। और नीशू का भी इन चीज़ों में बहुत दिमाग चलता है, वैसे ज़्यादा ही है एक्स्ट्रा इन चीज़ों में, तो वो एक बार बताने के बाद सारा अपने आप ही कर लेती है। ये कागज़ था मेरे पास जो गिफ्ट रैपर होता है वो वाला मेरे पास रखा हुआ था, तो ये भी वेस्ट में ही था। इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बाज़ार से लेके आनी पड़े। तो इसी के साइज़ का थोड़ा सा काट के कागज़ इसके अंदर जो तली है इसकी, इसके ऊपर भी चिपका दिया था, और अंदर की साइड स्ट्रिप सी काट के इसके हिसाब से ही, और चारों तरफ भी इसको इस तरह से फेविकोल से चिपका दिया था अच्छे से, ये देखिए। और फिर थी मेरे पास कलरफुल ये टेप, बहुत ज़्यादा टेप रखी हुई थी। ये भी बच्चों के स्कूल में ही यूज़ हुई थी, कभी कुछ बनवाते थे बच्चों से कभी। अब तो ये है कि थोड़ी सी बड़ी क्लासें होगी तब ये चीज़ें यूज़ नहीं आती, लेकिन बैग भर के रखा हुआ था, तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज़ तो कर ही लेंगे। इसी तरह से कि चैन थी, ये एक जो चुन्नी के नीचे जो लटकन आती हैं वो थी मेरे पास, तो जो मैं चुन्नी ओढ़ लेती हूँ लेकिन मैं ये लटकन वगैरह नहीं लटकाती, तो इनको मैं उतार लेती हूँ। तो ये इकट्ठी रखी थी, कुछ ये थी, और एक चुन्नी की उतारी हुई ये थी मेरे पास, जो पॉम पॉम आती हैं वो कलरफुल। तो इनके साइड में चारों तरफ से फेविकोल लगा के, और फिर ये जो पॉम पॉम थे ये इनको इस तरह से देखिए चिपका देंगे अच्छे से। तो नीचे भी कागज़ है, और ये पॉम पॉम तो हैं भी, जो ऊन होती है उसकी, तो अच्छे से ये चिपक जाएंगे इस तरह से देखिए। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं। वीडियो तो हर चीज़ की है ही आजकल, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि उस पर हमें हर चीज़ मिल जाती है, बस करने वाला होना चाहिए, और सामान घर में ही मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है। तो इसके लिए भी मैंने कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हर चीज़ घर पे मिल गई थी, और वो भी सारी वेस्ट बची हुई चीज़ें थी सारी। तो इस तरह से चारों तरफ इस पे जो ये पॉम पॉम थी इस पे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से दबा दबा के चारों तरफ से ये पॉम पॉम लगा दी, और जो इसकी जो ऊपर की जो किनारी बचती हैं उसके ऊपर जो कलरफुल जो टेप थी वो इसके ऊपर किनारों पे भी ऐसे ही। ये देखिए फाइनल रूप इसका ऐसा। तो इसके अलावा अब इसके अंदर हम अपनी चूड़ियाँ वगैरह डाल के भी रख सकते हैं, ईयरिंग डाल के रख सकते हैं, हर चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ टाइप, अगर आपके पास 3 ऐसे डिब्बे हैं तो ड्रॉ टाइप भी बना सकते हैं आप। और
और ये भी एक चेन घर पे ही रखी हुई थी। ये देखिए फाइनली रूप इसका ऐसा है। और इसके नीचे फिर जो डबल साइड टेप आती है वो चारों तरफ लगा के इसके चारों कोनों पे, और फिर इसको ऐसे दीवार पे चिपका दिया। ये देखिए कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। और 10 से 15 मिनट में ये चीज़ें बन के तैयार। इसके अंदर आप किसी भी भगवान की छोटी फ़ोटो भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, वैसा का वैसा भी रख सकते हो। लेकिन हमारे पास छोटे छोटे ये टेडी था, एक छोटा सा ये छल्ला था शायद चाबी का, तो एक ये। तो ये देखिए कितना अच्छा। और वैसे चीज़ ये वेस्ट थी, डिब्बा किसी काम का नहीं था, सामान मेरे पास वैसे ही रखा हुआ था ही। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को यूज करके हम अपने घर के लिए कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं। फिर समय हो चुका था शाम की चाय का, यानी 4 बज चुके थे। तो फिर से मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय, एक बार पहले पी चुकी थी। और फिर से वही काम था कि चाय सब्जी, वैसे 2-3 दिन से मेरे जो डिब्बों में मसाला ख़त्म हो चुका था। हाँ, सब्जी बनाने के लिए चलूँ तभी ये याद आता था कि हाँ डिब्बों में मसाला नहीं है, लेकिन फिर वही आलस आता और फिर रह जाता, कुछ ना कुछ और किसी काम में लग जाते हैं। और फिर वही एक काम एक बार हो जाता है, फिर बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो याद ही नहीं रहता। तो आज अब बस चाय रखी तो फिर ये ध्यान में आया कि हाँ डिब्बों में मसाले नहीं है। तो मैं सारे मसाले, हल्दी, नमक और मिर्ची और धनिया पाउडर, तो ये मेरे ख़त्म हो चुके थे। पहले डिब्बों में रख लेती थी, फिर जो इनमें से जो मसालादानी है मेरी उसमें डाल लेती थी। तो 1 महीना 1.5 महीना के करीब ये डिब्बे मेरे चल जाते हैं। तो अब 3-4 दिन से ये सब के सब खाली थे, और अब पैकेट में जो बचे उनमें फिर से वापस से मैं एक रबड़ डाल के और फिर इनको रख दूँगी एक ड्रम के अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मसाला होता है मेरा, जो मैं सब एक ही ड्रम में डाल के रखती हूँ। तो आज 2-3 दिन से अटका हुआ मेरा फाइनली ये काम भी हो चुका था, वरना आज भी रह जाता ये। और साथ साथ में डाल लूँगी मसालेदानी में नमक, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इनकी ज़रूरत मेरे को पड़ने वाली है। और यहाँ पे मेरी बन गई थी चाय, और इनको रख दूँगी वापस। चाय की भी देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी 3-4 अलग अलग तरह के कप, क्योंकि हर किसी के अलग अलग थे। किसी को इसमें पीना था, और जो रेड कलर का अलग ही दिखाई दे रहा है ये मेरे वाला, यानी मैं नेस्कैफ़े के जो थोड़ा सा बड़ा कप है उसमें ही लेती हूँ। बेईमान ना कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वही है कि बेईमानने में भी कभी कभी हम हार में ही चले जाते हैं। पहले औरों की पूरी करनी होती है, बाद में कप इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी तो होती भी बहुत ही कम है। तो बोलते हैं ना कि बेईमान का जो घोड़ा होता है वो मैदान में ही डूब जाता है, तो ऐसा मेरे साथ बन जाती है बहुत बार। और इसी के साथ ही कुछ रखी थी मूंगफली, तो उनको मैं इसमें डाल के रख दूँगी। जो प्लास्टिक के मेरे डिब्बे थे तो वो खाली कर दी थी मैंने, थैली में रखी हुई थी, वो डाल के रख दी इसके अंदर। और मैं पी लेती हूँ चाय, और यहीं पे कर देती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।